नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम साइंस में पढ़ रहे हैं मात्रक तथा विमा, हमारे चैप्टर का नाम है। इससे पहले हमने देखा था कि जो दूरी मापने की जो इकाइयाँ हमने देखी थी उसमें से हमने देखा था प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात बोलेंगे जहाँ पे वायु ना हो, जहाँ पे वायु उपस्थित ना हो उसे अपन निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक साल के अंदर जितनी दूरी तय करता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर। दूसरा हमने पढ़ा था खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? तो जो हमारा सूर्य और जो पृथ्वी है उनके जो बीच की दूरी है उसको मापने के लिए हम खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है। 1.496 × 10⁻11 मीटर। उसके बाद हमने बात की थी पारसेक। पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। तो दूरी सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। हमने बात की थी कि एक पारसेक बराबर 3.086 × 10⁻16 मीटर। और प्रकाश वर्ष में बात करेंगे तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। हमने यहाँ तक देख लिया था। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट, इस जो फिजिक्स है हमारा जो विषय है वो चल रहा है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं कुछ राशियाँ जिनके मान आपको याद होने चाहिए। वो सिंपल सा आज हम याद करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। जैसे हम बात करें, कुछ ऐसी राशियां देख लेते हैं कि जिनके उपयोग से हम कुछ राशियों को छोटा करते हैं, कुछ को बड़ा। जैसे यहाँ पे लग लेते हैं उपसर्ग। उसके बाद हम देख लेते हैं संकेत। उसके बाद हम देखेंगे संकेत, देख लेंगे, उसमें अपन देख लेंगे मान 10 की घात, मान 10 की घात। अब हम उपसर्ग में बात करेंगे जैसे कि डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, पेटा, एक्सा। पहले साथियों हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनको समझा देंगे। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब हम देख लेते हैं इनके मान। डेका में 10 की घात 1, हेक्टो में 10 की घात 2, किलो में 10 की घात 3, मेगा में 10 की घात 6, गीगा में 10 की घात 9, टेरा में 10 की घात 12, पेटा में 10 की घात 15, एटा में 10 की घात 18। तो दोस्तों ये क्या है, जैसे हमने बात करते हैं कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको बड़ा बनाना होता है। हम बड़ा बनाएंगे तो ऐसे अपन इसको लिखेंगे हेक्टो, किलो, गीगा, मेगा, टेरा में। अगर उसको छोटा बनाना है तो हम लिख देंगे कि 1 किलो। 1 किलो का मतलब हो जाएगा 10 की घात 3, यानी कि 1 में 3 जीरो और लगा दो तो 1000 ग्राम। मेगा में 10 की घात 6 जीरो होती हैं
तो कुछ राशियों को बड़ा बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसमें यहीं पे पूछा जाता है, जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि एक किलो में कितना होता है। तो ये जो यहाँ से सिक्वेंस गलत हुआ है, क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर हो गया इस तरीके से, किलो पे मेगा का मेगा रहेगा ऊपर रहेगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, सॉरी उसके लिए। तो हम यहाँ पे ये देखिया है कि डेका का संकेत होता है स्मॉल डी, हेक्टो का स्मॉल एच, किलो का स्मॉल के। यहाँ पे यही पूछा जाएगा, या तो संकेत पूछा जाएगा या मान पूछा जाएगा, या ऐसे पूछ लेगा कि 10 की घात 6 को क्या कहते हैं। 10 की घात 6 को हम कहते हैं मेगा, जिसका संकेत होता है कैपिटल एम, मेगा, 10 की घात 6 और मेगा। उसी प्रकार से गीगा, जी, यहाँ से क्या है, ए 3 स्मॉल है और ये यहाँ से ए क्या है, कैपिटल। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका में स्मॉल डी से संकेत है और 10 की घात इसका मान होता है 1, और हेक्टो का जो मान होगा वो होगा 10 की घात 2, किलो का 10 की घात 3। तो इस तरीके से आपको ये याद होने चाहिए। जब हम किसी भी जो गलत होता है, या हम ITI में पढ़ते हैं बेसिक साइंस कैलकुलेशन, वो पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये मान बदलने को आ जाता है कि 1 किलो को ग्राम में बदलो। तो ये यहाँ पे 3 है ना, 1 किलो, तो 3, तो 10 की घात 3, तो 1 किलो बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। तो इसी तरीके से बदलने के लिए इन राशियों का प्रयोग करते हैं, इन मान का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि डेका, हेक्टो, किलो, फिर आएगा मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। यहाँ से 3 3 बढ़ाते जाना है। 3 के बाद 3 6, 6 में 3 9, 9 में 3 12, 12 में 3 15, 15 में 3 18, 1 2 3 आपको लाइन से याद करना है। 3 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 3 3 3। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये तो क्या हो गए, बड़े मान, क्या हो गए, बड़े मान। अब हम छोटे मान देख लेते हैं कि छोटे मान कौन कौन से हैं। जैसे हमने सुना है मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये क्या है, छोटे मात्रा। तो अगर आपको एक बार आप याद हो गया तो बोलिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब हम छोटे मान की बात करेंगे। छोटा मान कौन कौन सा है, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, ऐसी को कह देते हैं फेम्टो, फर्मी, फेम्टो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, फेम्टो, एक्टो। इसमें अपन बात करेंगे संकेत के बारे में। तो इनका जो संकेत हो जाएगा, डेसी का DC, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल m, मिली सी, मिली, माइक्रो का म्यू, नैनो का N, पीको का स्मॉल p, फर्मी का स्मॉल f, एक्टो का, ऑटो का, यहाँ पे ऑटो आ जाता है। फिर इसका मान लिखेंगे 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, फिर आ जाएगा 3 जोड़ते चलो 6 9 12 15 18। डेसी संकेत मान, मिली, माइक्रो,
नैनो, पिको, फर्मी, हेक्टो। तो ए होगा छोटे मान, क्योंकि इनमें माइनस लग गया तो ए होगा छोटे मान। पहले में क्या था, प्लस था, तो वो थे बड़े मान। तो छोटे मान क्या है, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो। डेसी का संकेत है डीसी, ये सभी स्मॉल में है। डेसी, सी, एम, माइक्रो, माइक्रो को कहते हैं म्यू, स्मॉल एन, स्मॉल पी, स्मॉल एफ, स्मॉल ए। तो ये सभी क्या है, ये सभी हो गए हमारे छोटे मान। इनका मान यहाँ से पूछा जाएगा कि एक सेंटी में कितने होते हैं। तो एक सेंटी में 10⁻2 होता है, एक सेंटी में 10⁻2। इनका जो मान होगा वो होगा 0.1, 0.01, 0.001, 0.000001। इस तरीके से इनका मान होगा। पहले जो हमने पढ़ा था 1, जैसे 10⁻+1 था तो 10, 100, 1000, फिर 6 जीरो, इस तरीके से। तो पहले हमने जो पढ़ा था डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, वो था ए मान, जो बड़ा होता जा रहा था। लेकिन ए जो मान हम पढ़ रहे हैं ये छोटे हैं, तो इनका मान ए है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक माइक्रो में मान कितना होता है या संकेत क्या होता है। तो एक माइक्रो होता है, माइक्रो का जो संकेत होता है वो होता है म्यू। म्यू इनका जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻6। इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, फर्मी को कहते हैं फेम्टो, और एक्टो। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप और भी पढ़ते हैं, जैसे कि तरंगदैर्घ्य की दूरी मापते हैं, और हम जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसको भी मापते हैं। जैसे एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। जब हम तरंगदैर्घ्य पढ़ेंगे तब हम इसकी जिक्र करेंगे। और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं परमाणु, तो परमाणु की त्रिज्या भी क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो भी 10⁻10 मीटर होती है। तो दोस्तों अब हम आगे और बात कर लेते हैं, जैसे कि एक एकड़ में कितना मान होता है, एक बीघा में, एक औंस, एक गैलन। इस तरीके से हम कुछ और बात कर लेते हैं, पर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगला हमारा चैप्टर देखेंगे क्या है, उसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हेक्टेयर, हेक्टेयर की बात करें, हेक्टेयर में इसमें क्या होता है, हेक्टेयर होता है 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। ये आयत हो गया, ये वर्ग नहीं है दोस्तों। अब समझ लेना कि 100 मीटर तो लंबा हो, 100 मीटर चौड़ा हो, उसको हम कहते हैं एक हेक्टेयर। उसके बाद हम बात करते हैं हेक्टेयर के बाद बीघा। बीघा में क्या होता है, तो बीघा में होता है 44 मीटर चौड़ा, 44 मीटर लंबा। अगर हमारा जो खेत है या कुछ भी ज़मीन है वो 44 मीटर लंबी है, 44 मीटर चौड़ी है, तो उसको हम कहते हैं एक बीघा। उसके बाद हम सुनते हैं कि एकड़ का मान कितना होता है। तो एकड़ का मान होता है वो होता है 110 मीटर लंबाई और 44 मीटर चौड़ाई। हेक्टेयर, बीघा, एकड़ आपने समझ लिया। जो हेक्टेयर होगा 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, उसको हम कहेंगे एक हेक्टेयर। उसके बाद हमने देखा है बीघा, 44 मीटर लंबाई, 44 मीटर चौड़ाई, उसको हम कहेंगे एक बीघा। उसके बाद हमने पढ़ा एक एकड़, 110 मीटर लंबाई और 44 मीटर चौड़ाई, उसको हम कहेंगे एक एकड़। उसके बाद हम आगे और बात करते हैं, जैसे कि एक गज। एक गज में कितने फिट होते हैं, एक गज में 3 फिट। एक गज में कितने फिट, तो एक गज में 3 फिट होते हैं। और बात करते हैं एक चैन।
एक गज में 3 फीट एक चैन में होते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि एक गज में कितने होते हैं, तो एक गज बराबर होता है 3 फीट। और बात की जाए कि एक चैन में कितने होते हैं, तो एक चैन में होता है 22 गज। और बात करते हैं कि एक मील एक मील में कितना होता है, तो एक मील की बात करेंगे तो एक मील में होता है 1.609 किलोमीटर। इसको हम मीटर में बात करेंगे तो इसका होता है 1609 मीटर। और बात की जाए कि एक समुद्री मील एक इसको कहेंगे एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो जो होता है 1.852 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको मीटर में बदलेंगे, इसको कहेंगे 1852 मीटर। ये जो समुद्री मील है, समुद्री मील बड़ा होता है जो हमारा मील होता है, वो हमारी ज़मीन है। ज़मीन में मापने के लिए हम मील का प्रयोग करते हैं। जो समुद्र है, समुद्र में दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं, जिसे अपन कहते हैं समुद्री मील। अब हम बात करेंगे इससे आगे कि एक फैदम में कितने फीट होते हैं, तो एक फैदम में होता है 6 फीट। एक फैदम में कितना होता है, तो एक फैदम में होता है 6 फीट। अब हम बात करते हैं कि एक फीट में कितना होता है, तो एक फीट में होता है 12 इंच। और हम बात करते हैं कि 12 इंच, एक इंच में कितना, एक इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 2.54 सेंटीमीटर। और बात की जाए कि एक इंच में कितने, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। एक इंच में कितने मिलीमीटर, तो 25.4 मिलीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक बैरल, यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक बैरल में 159 लीटर। एक बैरल में कितने लीटर, 159। और एक गैलन में कितने, एक गैलन में होते हैं 3.8 लीटर। कितना, 3.8 लीटर। तो हमने हेक्टेयर भी देख लिया है, और बात किया हमने बीघा भी देख लिया है, एकड़। और बात एक पाउंड में कितना होता है, 16 औंस। और एक औंस में 28.35 ग्राम। एक औंस में कितने ग्राम, 28.35 ग्राम। एक पाउंड में कितने ग्राम, एक पाउंड में होते हैं 453.6 ग्राम। और उसके बाद हम बात करेंगे कि एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं, एक कैरेट में 0.2 ग्राम। तो इस तरीके से हमारे जो कुछ राशियां हैं, इनके मान आपको याद करना होगा। वो कौन कौन से हैं वो हमने देख लिया है। और हम बात करते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो दोस्तों हमने देख लिया है भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक तथा विमा। आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।
उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक हेक्टेयर में होता है 100 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई वाले एरिया को हम कहते हैं एक हेक्टेयर, और एक बीघा 44 मीटर लंबाई 44 मीटर चौड़ाई वाले एरिया को हम कहते हैं बीघा। और हम बात करें कि एकड़, तो 110 मीटर लंबाई 44 मीटर चौड़ाई वाले एरिया को हम कहते हैं एकड़। उसके बाद हमने कुछ और राशियां देखी हैं, जैसे कि एक गज में कितने फिट, एक गज में 3 फिट, एक फिट में कितने, एक चैन में कितने गज, तो एक चैन में 22 गज, एक मील में कितने मीटर या किलोमीटर, तो एक मील में हम अगर धरती वाली जो धरती मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ज़मीन पर जो मापते हैं वो मापते हैं मील में, तो उसका मान होगा 1.609 किलोमीटर, या कहेंगे 1609 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक समुद्री मील कितना होता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, या इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1852 मीटर। उसके बाद हमने बात किया है फैदम, कि एक फैदम में कितने मीटर होते हैं, एक फैदम में 6 मीटर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक फिट हम मापते हैं वो 12 इंच होता है, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, और एक इंच में 25.4 मिलीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक बैरल में 159 लीटर, और एक गैलन में 3.8 क्या होता है लीटर। उसके बाद हम बात करते हैं पाउंड की, एक पाउंड में 16 औंस, और पाउंड में 16 औंस, एक औंस में 28.35 ग्राम, और एक पाउंड में 453.6 ग्राम, और कैरेट, एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, और एक केजी बराबर 1000 ग्राम। यहाँ तक हमने देख लिया है। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है आपको कैसी लगी, हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।